जीतते हैं। जीतने का वादा तो मतलब कि बहुत लोग करते हैं मगर निभाते नहीं, तो वो आम जनता ठगा महसूस हो रहे हैं। इस पर क्या आपका ये रहेगा? देखिए, चुनाव का जो प्रक्रिया है, हर बार नेता कुछ ढोंग करेंगे, वादों का जमकर शोर करेंगे, पर इनको भी समझाना है शक्ति है मतदान हमारी। ठीक है, तो यहाँ की जो जनता है हमारी मुजफ्फरपुर की, जॉर्ज साहब के समय भी वो जागरूकता का परिचय दी थी। जब जेल में बंद थे तब उनको निकालने का काम किया था। जब सत्ता निरंकुश हो गई थी तो मुजफ्फरपुर की जनता काफ़ी समझदार है, और आज जो है परिस्थितियाँ लगभग वही ओर जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर की जनता अपने मत का प्रयोग करके इस तरह की जो व्यवस्था बन रही है, जब उनका चुनने का अधिकार भी छीना जा रहा है, तो वो अपने मत के द्वारा जवाब देगी। तो आम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको से क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक के बीच से? चूँकि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लोग मतलब कि महागठबंधन के हैं, एनडीए के हैं, इसमें जो है और कई क्षेत्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, चुनाव में मैदान में है। इस बीच में आप क्या आपका ये रहेगा? बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, अगर आप अपने एमपी को अगर सही से चयन नहीं करके भेजते हैं और पार्टी और धर्म और जाति के आधार पर अगर वोट देंगे, अगर आपका एमपी ही सही नहीं होगा तो वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो ज़मीन पे कार्यान्वित कैसे होंगी? आपके जो है सुप्रीमो आके कार्यान्वित नहीं करेंगे ज़मीन पे। वो आपका एमपी ही जो होना चाहिए वो समझदार और संवेदनशील होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए और संवेदनशील भी। उसकी सोच भी प्रखर होनी चाहिए और कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सरकार तो बन जाएगी, अगर वो एमपी ही समझदार नहीं हुआ तो ग्राउंड पे वो जो योजनाएं हैं, चाहे जो विजन है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। लोगों के बीच से मांग उठ रही है आम जनता के बीच में कि यहाँ एम्स जो है दरभंगा चला गया और बनने जा रहा है, और ये एयरपोर्ट जो है दरभंगा चला गया, तो यहाँ बहुत, चूँकि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, बिजनेस का मंडी है, सारा चीज़ है, बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोग की मतलब की मांग उठ रही है, तो इस पर आपका क्या ये रहेगा? अगर सांसद बनते हैं तो आम जनता चुन के आपको सांसद बनाते हैं। मुजफ्फरपुर जो है सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जहाँ तक मेरी जानकारी है तीसरे पोजीशन पर इंडिया में। ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो एयरपोर्ट लाने की बात है वो बहुत उपयुक्त है। उसके लिए मेरा सार्थक कदम रहेगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको लाए। और कनेक्टिविटी को हम यही तो कह रहे हैं कि हम घर घर में पॉकेट इंडस्ट्री बनाएंगे और इसको जो है एक्सपोर्ट विदेश से हम इसको जोड़ेंगे। यही तो कह रहे हैं। अपना जो लाह वाला है चूड़ी, हम चूड़ी यानी छोटे छोटे जो उद्योग, छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट, जो गांधी जी का जो सपना था कि हम नीचे से डेवलप करें, फिल्टरेशन थ्योरी नहीं लागू करें। जो गांधी जी का जंतर जो है वही मेरे हर काम का बैकग्राउंड रहा है, हमारे हर काम के उद्देश्य भी वही रहा है, जो पृष्ठभूमि हमारी वही रही। गांधी जी का जंतर आप लोग पढ़ाया जाता है, जब आप किताब देखेंगे एनसीईआरटी का, उसमें बताया जाता है कि जब आप कोई भी कदम उठाने जाते हैं तब आप सोचते हैं कि जो मेरा ये कदम होगा वो समाज के सबसे नीचे तबके या वंचित तबके को क्या लाभ पहुंचा पाएगा, उसके जीवन में क्या बदलाव आ पाएगा। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी बहुत से बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी तो राज्य सरकार मतलब कि जो है से टीचिंग लाइन में मतलब कि लोग बच्चे जग गए हैं, अभी ये है, और अभी बहुत सारे बच्चे अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। और मतलब कि यहाँ से जो मजदूर भाई हैं वो दूसरे स्टेट में मतलब काम करने चले जाते हैं। यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि बिहार में मतलब कि जो से लोग मतलब कि रह कर काम करें। यही दर्द जो मुझे जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी तब दिखता था, वो पलायन के रूप में। आप लोगों को शायद कोरोना काल में देखा होगा, और ये दर्द मुझे बचपन से ये चीज़ था, लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों, स्वास्थ्य कारणों से लगभग 10 साल से बीमार थी, जिसके कारण मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन मुझे ये था कि मुजफ्फरपुर जो मेरा होम टाउन है उसमें उद्योगों को कैसे विकसित करूं कि ताकि ये पलायन रुक सके। ये मेरे बचपन का ख्वाब था, अब मैं उसको जमीन पे धरातल पर लाने का अपने स्तर से प्रयास करूँ। अगर मैं सांसद नहीं भी बनी तो भी मेरा प्रयास शुरू होगा। आप शिक्षा क्षेत्र में भी हैं, और यहाँ युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ
जो बिहार यूनिवर्सिटी का जो है सेशन लेट चल रही है, बगल में मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसका अप टू डेट हो रहा है, तो इस पर आपका क्या रहेगा? यही मैं बोल रही हूँ ना कि एक शिक्षित और संवेदनशील सांसद हमारे क्षेत्र को चाहिए, जो इन सारी समस्याओं को का सिर्फ मतलब भाषण के रूप में नहीं बोले और वादों के रूप में नहीं बोले, उसको जमीन पर उसको सॉल्व करे, उसको कार्यान्वित करे, उसका समस्या का समाधान निकाले। और मैं इस दिशा में सार्थक प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो मेरा काम चल रहा है, महिलाओं को भी मैं 50% स्कॉलरशिप दे रही हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है पहले जो है बिहार बोर्ड के बच्चों जो भी पढ़ रहे हैं उनको मैं स्तरीय शिक्षा दूंगी, ताकि वो या तो सरकारी नौकरी के लिए फिट हो जाए या स्वरोजगार के लिए फिट हो जाए। स्वरोजगार के लिए भी ट्रेनिंग की भी जो प्रॉपर व्यवस्था है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग देके ही स्वरोजगार बैंक से लोन देके भी पूरा प्रयास करूंगी कि हर परिवार को कम से कम बिहार में 50,000 रुपया, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र मेरा पहला मॉडल जिला रहेगा, वहाँ ये प्रयास करूंगी। आप अगर आम जनता अगर आपको है और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे? महिला सशक्तिकरण की मेरी एक स्पष्ट सोच है, एकदम एक स्पष्ट सोच है कि बेटी और बेटा में भेदभाव जो है वो मैं समाप्त करवाऊंगी। जन्म से जो मतलब ईश्वर ने अलग नहीं किया है, तो जो भी राइट्स हैं महिलाओं के, चाहे वो कानूनी राइट्स है या सामाजिक राइट्स है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी जो राइट्स है, और वो मैं दिलाने का प्रयास करूँगी। बहुत पहले मतलब कि जल प्रणाली सांसद हुआ करते थे, मंत्री भी बने, सारा चीज़ बने, वो मतलब कि जो है उस तरह के जो आम जनता खोज रहे कि वैसा मतलब कि जो है सांसद बने और यहाँ मुजफ्फरपुर के विकास करें। जी, जाति, धर्म और पार्टी तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी अभी जो है वो जो है व्यवसायीकरण कर ली है राजनीति का। तो आपको अपना सांसद चुनना है, जैसे आप अपने वार्ड काउंसलर को समझ बूझ के चुनते हैं, गांव में मुखिया समझ बूझ के चुनते हैं, वार्ड पंचायत के सदस्य चुनते हैं, खुद खड़ा होते हैं, वैसे अच्छे लोगों को राजनीति में अब आना होगा, तभी ये व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो दल के दलदल में आप अपना प्रतिनिधि ऐसे लोगों को चुन देंगे जो 5